हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग एज अ सी सेक्शन मॉमी। मेरा अभी सी सेक्शन हुआ है और एज़ यू ऑल नो कि सी सेक्शन के बाद 40 दिन तक एक ही कमरे में रहना पड़ता है। तो आई विल शो यू मेरा डेली का रूटीन, क्योंकि मुझे एक ही कमरे में रहना है। तो हाउ आई विल सर्वाइव 40 डेज़। आई विल शो यू द रूम टूर कि मैं कैसे रह रही हूँ और कौन से कमरे में रह रही हूँ। प्लस आई विल गिव यू ऑल द अपडेट्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड सी सेक्शन कि क्या क्या हुआ मेरे साथ और कितना डिफ़िकल्ट था और कितना आसान था। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड लेट मी गिव यू द रूम टूर। ये देख सकते हो आप, ये मेरा बेबी सो रहा है एंड शी इज़ ओनली फ्यू डेज ओल्ड, सो आई कैन नॉट शो हर फेस। देखो ये कुन कुन भी कर रही है। एंड नाउ द रूम इज़ हेयर। मेरे लिए रूम डेकोरेट किया गया था ऑलरेडी और मेरे को इतने से ही रूम में सरवाइव करना है पूरे टाइम। मेरे रूम में हर वक्त हीटर जला रहता है बच्चे की वजह से। एंड दिस इज़ मी। मेरे को इसी रूम में पूरा सरवाइव करना है। देखो मेरे पास पानी वानी तो हो गई थी वेरी गुड मॉर्निंग और देख लो बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। बेबी रात को बहुत ज़्यादा परेशान करती है तो सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं होता। और ये देखो ये सो रही है आराम से। सुबह सुबह उठते सार मैंने पिया ये पूरी बॉटल पानी, जो कि मुझे हमेशा की आदत है। मैं पूरी बॉटल पानी पीती हूँ सुबह उठते ही सार, क्योंकि मैं उसके बाद बेड टी पीती हूँ और बेड टी के बिना मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ। मैंने पूरी प्रेगनेंसी बेड टी पी है और ये देख लो बेड टी की क्वांटिटी भले ही कम होती है बट लेकिन उसके बिना मैं नहीं रह सकती। फिर हम लोग इसके लिए बना रहे थे सरसों का तकिया। और ये देखो, अगर आप लोगों ने कभी सरसों का तकिया बच्चे के लिए बनाया है तो आपको पता होगा ये काली वाली सरसों यूज़ होती है। और ये पिलो कवर हमारे पास पहले से था तो हमने इसमें सिर्फ सरसों भर दी थी और इसका मस्त सा तकिया बन गया है, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अब मैंने किया ब्रश फटाफट क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ही तेज़ भूख। अब मुझे 40 दिन से ऊपर हो गए हैं तो मैं आराम से ब्रश कर सकती हूँ। फिर ही लेटी हुई थी धूप में। उत्तराखंड में देहरादून में बहुत ही अच्छी धूप आती है। फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट में बनी थी भिंडी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। उसके बाद हुई गुड़िया की मालिश शुरू। मालिश वाली दीदी आ गई थी और इसको, ये पहली इंसान है दुनिया की, पहला बच्चा है ये दुनिया का जिसको मालिश कराने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता इसको क्या प्रॉब्लम है, बट इसको मालिश कराने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये बहुत ज़्यादा रोती है। मालिश कराने के बाद दीदी ने इसका नहाने की तैयारी कर ली थी। मालिश करते करते फिर हम इसको सॉन्ग सुना देते हैं थोड़े से तो ये चुप हो जाती है। उसके बाद फिर हमने धूप में इसको कपड़े पहनाए। धूप में ही कपड़े पहनती है, नहीं तो अंदर इसको ठंड लग जाती है क्योंकि यहाँ पे ठंडा भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने अपनी मालिश की तैयारी करी। मैंने किया गाउन चेंज। जब गुड़िया की सारी मालिश और नहा लेती है वो, तो उसके बाद मैं अपनी मालिश की तैयारी करती हूँ। और देखो दीदी ने मेरी मालिश करनी स्टार्ट कर दी है। मुझे मालिश कराते कराते 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और अभी भी मेरे काफ़ी ज़्यादा पेन है। बैक में पेन है, पैरों में पेन है। जब भी मैं गुड़िया को पैरों पे बिठाती हूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। मालिश वाली दीदी ने तेल बता रखा है कि तेल कैसे बनाना था। हमने सरसों के तेल में सिर्फ मेथी के दाने बॉईल कर दिए थे और लहसुन बॉईल कर दिया था। लहसुन और मेथी पकाने से तेल में आपके दर्द जो होता है बॉडी में वो ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने थोड़ा सा सन बाथ लिया। उसके बाद ये देखो तेल लगाने के बाद, मालिश करने के बाद मेरी कंडीशन ऐसी थी, पूरा चिपचिप हो रखा था। फिर दीदी ने मुझे दोबारा बुला लिया कि वीडियो मत बनाओ, इधर आ जाओ। फिर मैंने उसके बाद अपने सिर की मालिश करवाई और दीदी ख़तरनाक तरीके से सिर की मालिश करवाने के बाद मुझे बहुत मज़ा आ जाता है। मतलब सिर की मालिश से सबसे अच्छा फ़ील होता है। और ये देखो मालिश के बाद मेरी कुछ हालत ऐसी हो जाती है कि मेरे घर वाले भी मुझे पहचानने से मना कर देते हैं। उसके बाद मैंने अपनी नानी की तैयारी करी। लगभग मुझे बज गया था 3। इतना टाइम हो जाता है क्योंकि गुड़िया के भी बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद मैंने अपना गर्म पानी निकाला, फटाफट से गीज़र ऑन किया हुआ था। जब तक मालिश करती तब तक गीज़र ऑन कर देती हूँ। ये हम आ गए हैं फटाफट से नहा धो के। फिर हमने किया लंच में खाई दाल रोटी और सैलेड और पापड़। फिर हमने लंच किया सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखते देखते, क्योंकि मैं टीवी के बिना नहीं खा सकती और सौरभ जोशी के व्लॉग्स तो डेली अपलोड होते हैं तो मैं डेली ही देखती हूँ। उसके बाद मैंने खाई घर में बनी हुई पंजीरी। पंजीरी खाने से बहुत ज़्यादा ताकत आती है,
फिर मम्मी ने मेरे लिए हलवा बनाया हुआ था। ये मेरा हलवा बन रहा था। अगर आपको हलवे की रेसिपी चाहिए जिससे आपको ताकत आती है, बता देना, मैं आपको हलवे की रेसिपी शेयर कर दूँगी। और ये मैं बहुत टाइम से खा रही हूँ, इससे मेरे को बहुत ताकत फ़ील होती है। फिर आ गया था मेरा पार्सल। मैं गई थी फर्स्ट क्राई से भैया से पार्सल कलेक्ट करने के लिए, और तुम गेस कर सकते हो इस पार्सल में क्या हो सकता है। उसके बाद पार्सल कलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर आई थी। बहुत ज़्यादा मेरे कमर में दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने लिए पानी गर्म किया सिकाई करने के लिए। मेरे को मालेश्वरी दीदी ने भी बोल रखा है और मुझे डॉक्टर ने भी बोल रखा है कि जब भी आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हो। हॉट वाटर बॉटल से आराम से सिकाई कर सकते हो। बिल्कुल खौलता खौलता पानी मैंने इसमें डाल दिया था, ताकि अभी मेरे पास 2-3 घंटे थे, तब मैं आराम से सिकाई कर लूँ जब तक पानी ठंडा होता है। और देख लो, जब तक बच्चा सो रहा होता है तब तक मेरे बहुत सारे काम निमट जाते हैं। काफ़ी सारे काम कर चुकी होती हूँ, मालिश करवा चुकी होती हूँ, नहा चुकी होती हूँ। जो भी पार्सल आए होते हैं उन्हें खोल लेती हूँ, फिर मैं अपनी सिकाई कर लेती हूँ। सिकाई मैं एवरीडे नहीं करती, और जहाँ पे एनेस्थीसिया लगा है नीचे की तरफ, वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे सिकाई करने से मना किया हुआ है हॉट वाटर बॉटल की, तो मैं अपर बैक में ओनली सिकाई करती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा खाना खाया था, अपने बर्तन रख दिए थे यहाँ पर, ये देख सकते हो। फिर हम दोनों सो गए थे, गुड़िया और मैंने थोड़ा सा आराम किया। फिर मैंने पी इवनिंग टी विद ये खरबूजे के बीज के साथ। फिर हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद मैंने पी दूध में पत्ती हल्की सी, मतलब काइंड ऑफ दूध ही। और व्लॉग ख़त्म करते हैं, बाय।